अस्सलाम वालेकुम। रुकिए, ज़रा देखिए, क्या आप जानते हैं कि आपका जिगर सही काम कर रहा है या नहीं? कहीं आप भी तो उनमें से नहीं हैं जिनका जिगर सही काम नहीं कर रहा, या आपको भी कहीं जिगर की बीमारी तो नहीं है? अगर आप ये जानना चाहते हैं, तो मैं आपको कुछ ऐसी अलामात बताती हूँ, जिनको सुनने के बाद आप खुद से अंदाज़ा लगा सकेंगे और फिर अपने जिगर का टेस्ट करवा सकेंगे कि आया आपको ये बीमारी है या नहीं है। तो अगर ये आप जानना चाहते हैं, तो मेरी इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा, और अगर इसमें से कोई भी बात अच्छी लगे तो उसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि आपके साथ किसी और का भी फ़ायदा हो सके। जी, सबसे पहली बात, अगर आप चेक करना चाहते हैं कि आपका जिगर सही काम कर रहा है या नहीं, तो आपने देखना है कि आप काम करते हैं रूटीन में, अगर आप जल्दी थक जाते हैं, थकावट महसूस करते हैं, चिड़चिड़ापन महसूस करते हैं, आपका दिल किसी काम करने को नहीं कर रहा, जल्दी थके थके लगते हैं, तो ये एक वजह हो सकती है आपके जिगर की ख़राबी की। क्योंकि जब जिगर ख़राब हो जाता है, तो एनर्जी जो होती है वो जिस्म में स्टोर नहीं हो सकती, और जब एनर्जी स्टोर नहीं होती तो हमारा जिस्म सही तरह से काम नहीं करता, हम कोई भी काम सही तरह से नहीं कर पाते, हम थका थका, थकावट और सुस्ती महसूस करते हैं। सबसे पहले आपने ये चेक करना है, क्या आपकी रूटीन से हटकर आप कहीं ये तो महसूस करना नहीं शुरू कर रहे? अगर ऐसी कोई बात है, तो आपको अपने जिगर का टेस्ट करवाना चाहिए। फिर आपने देखना है कि दाएं साइड पसलियों के नीचे अगर आपको दर्द रहना शुरू हो गया है, तो ये जान लीजिए दाएं साइड पसलियों के नीचे जो होता है वहीं पे जिगर मौजूद होता है। और अगर आपको यहाँ पे मुसलसल दर्द होना या रहना शुरू हो गया है, तो जिगर की निशानी ये भी एक है कि जिगर आपका सही काम नहीं कर रहा, क्योंकि इसकी वजह हमारे जिस्म के अंदर एक कंपाउंड है जिसे बिलीरुबिन कहते हैं। जब ये जिगर की ख़राबी की वजह से जिस्म में बढ़ता है, तो आँखें और जिस्म पीले पड़ जाते हैं। और आगे देखें, आपने क्या करना है, उसके बाद अपना यूरिन यानी पेशाब चेक करना है कि आपके पेशाब का रंग कैसा है। अगर तो वो गाढ़ा पीला है, यानी गहरा डार्क पीला है, या फिर कोका कोला जैसा है, तो फिर आप जान लीजिए कि आपका जिगर जो है वो सही काम नहीं कर रहा, क्योंकि जो बिलीरुबिन होता है वो पेशाब के ज़रिए बाहर निकलता है, और जब वो पेशाब के ज़रिए बाहर निकलता है तो पेशाब का रंग गहरा कर देता है, गहरे पीले रंग का कर देता है। उसके बाद आपने देखना है कि जो आपके पहाने का रंग है वो कैसा है। अगर वो हल्का हो गया है, तो वो भी जिगर की खराबी की एक निशानी हो सकती है। इसके बाद आपने देखना है, अगर आपके जिस्म पर कहीं पे भी नीले धब्बों के निशान बनना शुरू हो गए हैं, तो यह भी जिगर की खराबी की वजह से हैं। या अगर आपको कहीं पे चोट लग जाती है, कट लग जाता है, और उसके बाद आपका खून जल्दी नहीं रुकता, तो आपको आप जिगर की जो है वो ख़राबी हो सकती है। जिगर का टेस्ट कराना ज़रूरी है। इसके बाद मैदे के मसाइल, यानी भूख कम लगती है आपको, और आपका वज़न कम होना शुरू हो गया है, हर टाइम आपको उल्टी की कैफियत लगती है, क्योंकि जिगर हमारी बॉडी से जहरीले मवादे यानी टॉक्सिन को बाहर निकालने में हम किरदार अदा करता है, और अगर जिगर सही काम ना करे, तो ये टॉक्सिन हमारी बॉडी में इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं। इससे हमारे मैदे पर बुरा असर पड़ता है, जिसकी वजह से मैदे की बीमारियां और हर टाइम उल्टी की कैफियत रहती है। हमारी बॉडी की ज़्यादातर प्रोटीन जिगर के अंदर ही बनती है। अगर जिगर में खराबी हो, तो ये प्रोटीन नहीं बनती। इस वजह से हमारी शरेयानें जो होती हैं, उनके अंदर मौजूद पानी लीक हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे पेट के गिर्द पानी इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, टांगों के गिर्द पानी इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, जिससे हमारा पेट सूजा सूजा फूला फूला नज़र आता है, और हमारे टांगें सूज जाती हैं, स्वेलिंग उनमें हो जाती है। इसके बाद आपके जिस्म में खारिश स्टार्ट हो जाती है, बहुत ज़्यादा खारिश का जिस्म पर रहना, ये भी इसकी वजह हो सकता है। मेंटल कंडीशन, यानी किसी चीज़ का भूलना आपको, यानी सुस्ती, नाहिली, कमज़ोरी हो जाना, ये भी जिगर की खराबी की वजह से हो सकता है। और आपको पता है ये सारी चीज़ें होती किस वजह से हैं? मेरी हर वीडियो में मैं कहती हूँ कि हर बीमारी बोलती है, और बोल बोल के कहती है कि आप लोग मुझे बुलाते हो और मैं आती हूँ। और मेरी इस वीडियो में भी जिगर की बीमारी खुद बोलती है कि आप ये चीज़ें अपनाते हो, जिसकी वजह से ये अलामात ज़ाहिर होते हैं, मैं इन चीज़ों को ख़राब करती हूँ। जी हाँ, होता क्या है,
آپ کیا کرتے ہیں؟ یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں زہریلے مادوں اور کیمیکلز کے استعمال کی وجہ سے، ہماری غیر صحت مند غذا کی وجہ سے، جو بیجا ہم لوگ فرائز کھانا، پزا کھانا، برگر کھانا اور آئلی چیزیں کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد ہم لوگ ضرورت سے زیادہ میڈیسن کا استعمال کرتے ہیں۔ تھوڑا سا سر درد، تھوڑا سا کہیں پہ درد ہوا، پیناڈول لے لی، پیراسیٹامول لے لی۔ ان چیزوں کے استعمال سے بھی، یعنی زیادہ استعمال سے ہمیں کیا ہوتا ہے؟ ہمارا جگر خراب ہو جاتا ہے، فیٹی لیور کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ جن لوگوں کو موٹاپا ہوتا ہے، یعنی شوگر ہوتی ہے، یعنی ڈائبٹیز، اس سے فیٹی لیور ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد زیادہ شراب کا پینا، یعنی اور سگریٹ نوشی، یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں ہمارے جگر پر برے اثرات ڈال رہی ہوتی ہیں۔ اور اگر آپ کو یہ ساری علامات ہیں، آپ مجھ سے متفق کرتے ہیں، آپ ایسا محسوس کرتے ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ آپ 1 منٹ دیر نہ کریں، اپنے جگر کے ٹیسٹ کے لیے جائیں اور جگر کا ٹیسٹ کروائیں، تاکہ آپ اس بیماری کو جو ہے بچ سکیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جگر ایک واحد عضو ہے جس کو ریجنریٹ کیا جا سکتا ہے۔ ہم اپنی عادتوں کو بدل کر، ہم اپنی روٹین کو بدل کر، ہم اپنی خوراک کو بدل کر، ہم اس کو دوبارہ سے صحیح کر سکتے ہیں۔ اور یہ جو 500 سے زائد کام ہمارے جسم میں کرتا ہے، دوبارہ سے کرنا سٹارٹ کر دے گا، انرجی دے گا، ہم طاقت محسوس کریں گے اور ہر کام کو وقت پر کرنے کے لائق ہو جائیں گے۔ اگر آپ اس بات سے متفق کرتے ہیں تو میری اس ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔